किसान भाइयों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल छोड़ा था कि फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग हम खड़ी फसल पर क्यों नहीं कर सकते। आज हम उस बात का समाधान आपके लिए लेकर आए हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो यूरिया है, यह पानी में घुलनशील उर्वरक होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग खड़ी फसल पर आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यह पानी में घुल करके और पौधे के जड़ क्षेत्र के अंदर चला जाता है, जिससे पौधा नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है तथा जिससे पौधे की बढ़वार आसानी से होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्फोरस युक्त उर्वरक जैसे डीएपी है अथवा सिंगल सुपर फास्फेट, इनका प्रयोग हम खड़ी फसल पर क्यों नहीं कर सकते। कई किसानों के मेरे पास कमेंट भी आए कि सर, हमने खड़ी फसल पर इनका प्रयोग किया, डीएपी का प्रयोग किया, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग किया और हमें अच्छे परिणाम मिले। तो किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि इनके अंदर जो डीएपी होता है, डीएपी के अंदर फास्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन तत्व भी पाया जाता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार यह खेत के अंदर कार्य करता है और पौधा इसको ग्रहण करता है। डीएपी के अंदर उपस्थित फास्फोरस यह पानी में घुलनशील नहीं होता है, इसकी बहुत कम मात्रा होती है जो पानी के साथ घुलती है, तथा यह जमीन के अंदर जाकर और एक ही स्थान पर पड़ा रहता है तथा विभिन्न प्रकार के यौगिकों के साथ मिलकर के ये बॉन्ड बना लेता है तथा एक ही जगह पड़ा रहता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डीएपी का प्रयोग अगर हम खड़ी फसल में करते हैं तो डीएपी के साथ फास्फोरस युक्त उर्वरक डीएपी हो अथवा सिंगल सुपर फास्फेट हो, इनके साथ एक समस्या रहती है कि ये पानी में घुलते नहीं हैं तथा पानी में नहीं घुलते हैं, इसके कारण ये एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। इसलिए हमारे सामने समस्या आती है कि इन उर्वरकों का प्रयोग हम बुवाई से पहले करें, जिससे ये जड़ क्षेत्र के पास रहें तथा जड़ इनके पास पहुंच जाएं और इनसे पोषक तत्व ग्रहण करें। अगर हम बुवाई के बाद खड़ी फसल पर इसका प्रयोग करते हैं तो पौधे के अंदर जो जड़ होती हैं वो लगभग 5 सेंटीमीटर से नीचे नीचे होती हैं, क्योंकि हम बीज की बुवाई करते हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर के अंदर बीज को बोया जाता है और वहाँ से लेकर के जड़ क्षेत्र जो होता है नीचे होता है। अगर हम इसका प्रयोग खड़ी फसल पर करते हैं तो ऊपरी सतह पर ये रह जाता है तथा वहीं पड़ा रहता है। इसलिए किसान भाइयों, इसका प्रयोग सिंगल सुपर फास्फेट अथवा डीएपी का प्रयोग खड़ी फसल पर ना करें। कुछ किसान भाई कह रहे थे कि हमने खड़ी फसल पर इसका डीएपी का प्रयोग किया और हमें परिणाम मिले, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर 18% नाइट्रोजन भी पाई जाती है। जो नाइट्रोजन पानी के साथ घुलकर और पौधे को प्राप्त हो जाती है। तो जो किसान भाई ये कह रहे हैं कि हमें इसका लाभ मिला, उनको जो नाइट्रोजन होती है वो ज़मीन के अंदर घुलकर और पौधे को प्राप्त हुई, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी हुई। पौधे की बढ़वार साथ साथ पौधे की जो हरा रहने की जो क्षमता है वो और बढ़ी, लेकिन उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ी। किसान भाइयों, फास्फोरस युक्त उर्वरकों का जो प्रयोग करते हैं वो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। डीएपी हो अथवा सिंगल सुपर फास्फेट हो, इनके प्रयोग से जड़ों का विकास होता है तथा जड़ों के विकास से पौधे की जो न्यूट्रिशन लेने की क्षमता होती है वो बढ़ती है, जिससे पौधे का उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसलिए किसान भाइयों, डीएपी तथा सिंगल सुपर फास्फेट का जो प्रयोग आपको करना है वो बुवाई से पहले करना है अथवा बुवाई के साथ में करना है। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।